ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सचल श्रद्धाय विद्महे महाशक्ते च धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। मित्रों, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम गायत्री गीता इसको पढ़ रहे हैं। गायत्री छोटा सा मंत्र है, लेकिन इसमें सारे विश्व का ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। वही गायत्री गीता के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। वेद माता गायत्री का मंत्र छोटा सा है, उसमें 24 अक्षर है, पर इतने थोड़े से अनंत ज्ञान का समुद्र भरा पड़ा हुआ है। जो ज्ञान गायत्री के गर्भ में है वह इतना सर्वांगपूर्ण एवं परिमार्जित है कि मनुष्य यदि उसे भली प्रकार समझ ले और अपने जीवन में व्यवहार कर ले तो उसके लोक परलोक सब प्रकार से सुख शांतिमय कर सकते हैं। आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही दृष्टिकोण से गायत्री का संदेश बहुत ही अर्थपूर्ण है। उसे गंभीरतापूर्वक समझा और मनन किया जाए तो सद्ज्ञान का अविरल स्तोत्र प्रस्फुटित होता है। नीचे संक्षिप्त गायत्री मंत्रार्थ दिया जाता है। यही गायत्री गीता है। ओमित्येव सुनामधेयमनघं विश्वात्मनो ब्रह्मण सर्वेष्वेव हि तस्य नामसु वसोरेतत्प्रधानं ममं यं वेदानि गदन्ति न्यायनिरतं श्रीसच्चिदानन्दकं लोकेशं समदर्शितं नियमनं चाकारहीनं प्रभुम्। इसका अर्थ यह है, जिनको वेद न्यायकारी सच्चिदानंद सर्वेश्वरम समदर्शी नियामक प्रभु और निराकार कहते हैं, जो विश्व में आत्मा रूप से उस ब्रह्म में समस्त नामों में श्रेष्ठ नाम पाप रहित पवित्र और ध्यान करने योग्य है, वह ओम ही मुख्य नाम माना जाता है। ईश्वर का नाम ओम ही माना जाता है। भावार्थ यह है इसका, परमात्मा को प्राप्त करने और प्रसन्न करने का मार्ग उसके नियमों पर चलना है। वह निंदा स्तुति से प्रभावित नहीं होता, वरना कर्मों के अनुसार फल देता है। परमात्मा को सर्वत्र व्यापक समझकर गुप्त रूप से भी पाप नहीं करना चाहिए। प्राणियों की सेवा करना परमात्मा की ही पूजा है। परमात्मा को अपने अंतस में अनुभव करने से आत्मा पवित्र होती है और सत्य चैतन्यता तथा आनंद की अनुभूति होती है। दूसरा है भू। पहला अक्षर हो गया ओम। ओम से शुरू होता है भूर। भूर्वे प्राण इति ब्रुवन्ति मुनयो वेदांत पारम गतः प्राणः सर्वविचेतनेषु प्रस्तुतः सामान्य रूपेण च एतेनेव विसिद्धयते हि सकलं नूनं समानं जगतं द्रष्टव्यं सकलेषु जन्तुषु जैनेर्नित्यं हयुष्यात्मवतः। इसका अर्थ है, मुनि लोग प्राण को भू कहते हैं। मुनि लोग प्राण को भू कहते हैं। वह प्राण समस्त प्राणियों में सामान्य रूप से फैला हुआ है। इससे सिद्ध है कि यहाँ सब समान हैं। अतएव सब मनुष्य और प्राणियों को अपने समान ही देखना चाहिए। भावार्थ है, अपने समान सबको कष्ट होता है, इसलिए किसी को सताना नहीं चाहिए। दूसरों के प्रति वही व्यवहार करना चाहिए जो हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। सब में समस्त की दृष्टि रखनी चाहिए।
कुल, वंश, देश, जाति, समुदाय, स्त्री पुरुष आदि भेदों के कारण किसी को नीचा ऊंचा छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। उच्चता और नीचता का कारण जो भले बुरे कर्म ही हो सकते हैं। बोलो गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय। इसके बाद में संसार के समस्त दुखों का नाश ही भुव कहलाता है। भू के बाद में भुव आता है, तो भुव का मतलब है संसार के समस्त दुखों का नाश ही भुव कहलाता है। कर्तव्य भावना से किया गया कार्य ही कर्म कहलाता है। कर्तव्य भावना से किया हुआ कार्य ही कर्म कहलाता है। परिणाम में दुख की अभिलाषा को छोड़कर जो कार्य करते हैं वे मनुष्य सदा प्रसन्न रहते हैं। इसके परिणाम में दुख की अभिलाषा करने का जो सोचते हैं वो मनुष्य प्रसन्न नहीं रहते हैं। मनुष्य सदा वही प्रसन्न रहते हैं जो परिणामों में सुख की अभिलाषा को छोड़कर जो कार्य करते हैं। सुख की दुख की अभिलाषा छोड़ देनी चाहिए। भावार्थ, मनुष्य का अधिकार कार्य करना है, फल देने वाला ईश्वर है। अमुक वस्तु प्राप्त होने पर ही सुख माना जाए, ऐसा सोचने के बजाय ऐसा सोचना चाहिए कि कर्तव्य पालन ही हमारे लिए आनंद का सर्वोत्तम केंद्र है। जो अपने कर्तव्य कर्म को ही लक्ष्य मान लेता है वह कर्मयोगी हर घड़ी सुखी रहता है। जो इच्छित फल की आशा के लिए लटका रहता है उसे तृष्णावान को सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। गीता के कर्मयोग का यही तत्व है। गीता में जो कर्मयोग बताया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो यही तत्व वही है। इसके बाद में स्व, भुव के बाद में स्व अक्षर आता है। स्वरेषु वै शब्दो निगदति मनः स्थैर्यकरणं तथा सौख्यं स्वास्थ्यं युपदिशति चित्तस्य चलतः निमग्नत्वं सत्यव्रतसरसि चाचक्षति उत त्रिधा शांति हेत्या भुवाच लभते संयमरतः। स्व यह शब्द मन की स्थिरता का निर्देश करता है। भूर्भुव स्वः, स्वः यह शब्द मन की स्थिरता का निर्देश करता है। चंचल मन को सुस्थिर और स्वस्थ रखो यह उपदेश देता है। सत्य में निमग्न रहो यह कहता है। इस उपाय से संयमी पुरुष तीनों प्रकार की शांति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से संयमी पुरुष तीनों प्रकार की शांति को प्राप्त करते हैं। भावार्थ है इसका, अनिश्चित परिस्थिति प्राप्त होने पर प्रायः मनुष्य लोग शोक, दुख, क्रोध, द्वेष, दीनता, निराशा, चिंता, भय, बेचैनी आदि से उद्विग्न होकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर अहंकार, मद, उदंडता, खुशी से फूलकर अस्वाभाविक आचरण करना, इतराना, अपव्यय, शेखी आदि से ग्रस्त हो जाते हैं। ये दोनों ही स्थितियां एक प्रकार का नशा या ज्वर है। दुखी होना या खुशी होके उन्मत्त होना, ये दोनों स्थितियां एक प्रकार का नशा या ज्वर है। विवेक को अंधा कर देते हैं जिससे विचार और कार्यों की उचित श्रृंखला नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और आदमी अंधा तथा बावला बन जाता है। इतने अच्छे से समझा रहे हैं गुरुदेव। इन सत्यानाशी तूफानों से आत्मा की रक्षा करने के लिए मन को स्थिर, संतुलित, स्वच्छ एवं सत्य प्रेमी बनाना चाहिए। तभी मनुष्य को आत्मिक, बौद्धिक तथा शारीरिक शांति मिल सकती है।
बोलो गायत्री माता की जय। आज ओम भूर्भुवः स्वः बताए हैं। कल से हम 9 शब्द आते हैं गायत्री के। तत् सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसके बाद का वीडियो तत् सवितु वरेण्यम का बनेगा, उसके बाद में भर्गो देवस्य धीमहि बनेगा, फिर धियो यो न प्रचोदयात्। ये 14 श्लोक गायत्री गीता में दिए गए हैं। ये 14 रत्न जैसे जो रत्न निकले थे समुद्र मंथन के समय में, वही रत्नों के बराबर है। बोलो गायत्री माता की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज के आनंद की जय।